जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे डी नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप डी नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, तो यहाँ पर हम डी नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम डी नाम वाले लोगों के लिए धन की बात करेंगे। तो डी नाम वाले लोगों के लिए धन की बात करें तो धन के मामले में अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का जो समय रहेगा वहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। आय के मामले में और धन के मामले में आपको सामान्य से ज़्यादा परिणाम इन 3 महीनों में नहीं मिल पाएंगे। डी नाम वाले लोगों के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होगा। आप देखेंगे कि खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, चाहे आपके परिवार के किसी कार्य को लेकर, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर या खुद के स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई खर्च आपको परेशान कर सकता है। तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में इस बात का ध्यान रखकर चलें। तो आप बजट बनाकर चलें और खर्चों पर नियंत्रण रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें और अगस्त से अक्टूबर तक के समय में आपको धन और आय के मामले में सामान्य से ज़्यादा परिणाम नहीं मिल पाएंगे। चलिए व्यापार और नौकरी की बात करते हैं। तो व्यापार और नौकरी की बात करें तो वहाँ पर आपकी नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी। व्यापार कारोबार में कोई ना कोई विस्तार करने की आप सोच सकते हैं और अगर विस्तार नहीं करते हैं तो भी इस समय के दौरान आप देखेंगे आपके व्यापार कारोबार में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में भी आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर आपको उन्नति भी मिल सकती है। तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा समय है। धन का आवागमन सुचारू रूप से व्यापार कारोबार से जो भी नियमित आय आपकी होती है वो होती रहेगी। और अगर आपका कोई ऐसा व्यापार कारोबार या नौकरी है जो विदेश से जुड़ा हुआ है, यानी विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, या फिर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करते हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार करते हैं, दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, पैथोलॉजी लैब है, क्लिनिक है, डॉक्टर हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे चिकित्सा क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर कोई आप आश्रम चलाते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते हैं तो वहाँ पर भी लाभ देखने को मिल सकता है। व्यापार कारोबार और नौकरी में आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अपनी वाणी पर संयमित होना बहुत आवश्यक होगा। वाणी इस समय आपकी अच्छी नहीं रहेगी और अगर आप अपनी वाणी पर संयमित नहीं रहेंगे तो आप देखेंगे कि व्यापार कारोबार और नौकरी में आपको आपके कारोबारियों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और नौकरी करते हैं तो आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। सहयोगियों के साथ भी संबंधों में मधुरता देखने को नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर फिर अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें आप अपने कार्य क्षेत्र में। चलिए पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी आपको वाणी पर संयम रखना होगा। घर के बुजुर्गों के साथ संबंध मधुर रखने आवश्यक होंगे, वरना आप देखेंगे अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में आपके घर के बुजुर्गों के साथ आपका तालमेल अच्छा नहीं रहेगा, वहाँ पर आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो घर के बुजुर्गों के साथ तालमेल बनाकर अवश्य चलें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें पारिवारिक जीवन में, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय सामान्य से ज़्यादा परिणाम नहीं दिखाएगा और अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो आप देखेंगे इन 3 महीनों में वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसलिए अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो नियमित समय पर अपनी दवाइयाँ लेते रहें और नियमित तौर पर जो भी आपको डॉक्टर के यहाँ जाना होता है तो उस समय पर आप जाते रहें, कोताही बिल्कुल ना बरतें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें। और अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो भी आपको अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर वहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य में समस्या होती है तो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन आप अपना समय पारिवारिक कार्यों में और अपने मित्रों के साथ खराब कर सकते हैं और एकाग्रता में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। इसलिए आप अपनी एकाग्रता बनाकर रखें और अपना समय पारिवारिक कार्यों में और मित्रों के साथ आप ज़्यादा खराब ना करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें तो आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और अगर विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और शिक्षा के मामले में आपको सामान्य परिणाम भी मिलेंगे। अगस्त से लेकर
अक्टूबर तक के समय में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा, खासकर अगस्त और सितंबर के महीने में आप ध्यान रखें कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखना आवश्यक होगा। और अगस्त और सितंबर के महीने में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की कोई बहस ना करें, वरना आप देखेंगे वो बहस बड़ी हो जाएगी और फिर ज़्यादा वाद विवाद हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको बहस से बचना बहुत आवश्यक होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है तो अक्टूबर के महीने में उसे सुलझाया जा सकता है, आपका वाद विवाद समाप्त हो सकता है। खासकर 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का समय काफ़ी बेहतर है, वहाँ पर आप प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। और आपके जीवन साथी के साथ आप देखेंगे इन 3 महीनों में आप समय भी गुजारेंगे, रोमांटिक समय भी रहेगा और आपके जीवन साथी के साथ आपका भरोसा भी बढ़ेगा। लेकिन आप बहस से बचकर रहें, जैसा मैंने कहा है, नहीं तो छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी और फिर वैवाहिक संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकता है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपको अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में अपने संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी, नहीं तो अगर वहाँ पर कोई भी छोटी मोटी बात भी होती है तो आप देखेंगे वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता अवश्य बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। चलिए प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी आपको अपनी वाणी पर संयमित रहना बहुत आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों में आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी बातों को भी सुनें और अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें। गलतफहमियां ज़्यादा हो सकती हैं, शंकाएं ज़्यादा हो सकती हैं, इस कारण वाद विवाद हो सकते हैं। तो वहाँ पर डी नाम वाले इस बात का ध्यान रखकर चलें कि अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी तरह की शंका को बड़ा ना होने दें, वरना वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और किसी भी तरह का अहम अपने साथी के सामने ना दिखाएं, और अगर आप अहम दिखाते हैं, क्रोध दिखाते हैं तो वाद विवाद होंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई प्रेमी प्रेमिका आए, तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय आपके साथी की तलाश पूरी कर सकता है। यानी आपकी अगर किसी से बातचीत चल रही है और आप उसे प्रस्ताव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। वहाँ पर अक्टूबर का महीना ज़्यादा बेहतर है, खासकर 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का समय सबसे बेहतर है। जब आप अपना प्रस्ताव दें, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आप अपने किसी भी साथी के साथ संबंधों में जाने से पहले उसके बारे में जांच परख अवश्य करें, उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो इस समय पर जो भी साथी आपके जीवन में आएगा वो लंबे समय तक साथ नहीं निभाएगा। और अगर कोई वाद विवाद ज़्यादा चल रहे हैं आपके प्रेम संबंधों में तो वो वाद विवाद भी आप समाप्त कर सकते हैं, उसके लिए भी आप 3 महीने प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके वाद विवाद समाप्त नहीं होते हैं तो 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में आ सकता है। यानी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है, प्रेम संबंध सामान्य हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम डी नाम वाले लोगों को मिल सकते हैं अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो इस समय पर आप 3 महीने शिव भगवान की पूजा उपासना करें। रोजाना शिवलिंग पर सुबह नहा धोकर जल अर्पित करें। रोजाना ना कर सकें तो कम से कम सोमवार को अवश्य करें और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित कर दें। ये उपाय आप 3 महीने करते रहें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। मित्रों, आज मैंने आपसे डी नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये डी नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।